हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखाया था और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाना सीखेंगे यानी कि लाभ हानि खाता, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निर्माणी खाता होता है व्यापार, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता होता है। तो आपने व्यापार खाता जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में जो है प्रारंभिक रहतिया क्रय खाता, प्रारंभिक रहतिया खाते का, क्रय खाते का, और जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको लिखा जाता है। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब है माल तैयार होने से पहले का खर्चा होता है वो, या क्रय से संबंधित खर्चा कह सकते हैं उसे, या फिर आप कह सकते हैं फैक्ट्री से संबंधित खर्चे जो होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। धनी पक्ष में आप विक्रय खाते से और अंतिम रहतिया खाते से लिखते हैं, और अगर धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब माल बिका ज़्यादा का था और खर्चे आपके कम हुए तो सकल लाभ आ जाता है, और अगर ऋणी पक्ष का योग ज़्यादा है, खर्चों का टोटल ज़्यादा है और माल बिका कम में है तो सकल हानि आ जाती है। सकल लाभ ऋणी पक्ष में लिखा जाता है और सकल हानि धनी पक्ष में लिखी जाती है। अब देखिए, सकल लाभ और सकल हानि, ये सकल क्यों कहते हैं, इसे सकल भी कहते हैं और कुल लाभ भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है या ग्रॉस लॉस कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी जो हमारा प्रॉफिट आया है इसमें सारे एक्सपेंसेस यानी कि कुल व्यय अभी माइनस नहीं हुए, केवल प्रत्यक्ष व्यय माइनस हुए हैं। और जब सारे व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों व्यय माइनस हो जाते हैं तो वो शुद्ध लाभ बन जाता है या शुद्ध हानि। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि खाता जब बनाएंगे तो लाभ हानि खाते से हमें जो ज्ञात होगा वो शुद्ध लाभ का ज्ञान होगा कि हमारे बिजनेस को 1 साल तक हमने बिजनेस करा तो हमें अपने बिजनेस से शुद्ध लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्हें लिखा है कि शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, अब शुद्ध लाभ कैसे ज्ञात होगा? शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रत्यक्ष व्यय तो आपने पहले ही व्यापार खाते में माइनस कर रखे हैं। अब लाभ हानि खाते में जो अप्रत्यक्ष व्यय बचे हैं उसे सकल लाभ में से उन अप्रत्यक्ष व्ययों को आप और घटा दीजिए और माइनस कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष इनकम हुई हैं, अगर आय हुई हैं तो उसे सकल लाभ में जोड़ लीजिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे सकल लाभ जो है ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये का हुआ है और माल तैयार होने से बाद कुछ मुझे इनकम हुई है, जैसे कमीशन मुझे मिला, ब्याज मिला और छूट मिली, तो इनसे 10,000 रुपये की इनकम हुई। तो टोटल मेरा प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया, यानी 50,000 रुपये का सकल लाभ हुआ था, 10,000 की इनकम हुई, 60,000 रुपये हो गया। अब इसमें अप्रत्यक्ष व्यय जो हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कौन से व्यय होते हैं? ऐसे व्यय जो माल तैयार होने से बाद के होते हैं, विक्रय से संबंधित होते हैं, ऑफिस से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किससे होता है? विक्रय या ऑफिस से होता है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, सेल्स से होता है। ठीक है, ऐसे व्यय जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय मान लो इसमें से 30,000 रुपये हो गए तो 60,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 अप्रत्यक्ष व्यय हो गए। तो अब देखिए दोनों व्यय माइनस हो गए, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। अप्रत्यक्ष व्यय भी जब माइनस हो जाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसे हम शुद्ध लाभ कहेंगे। तो शुद्ध लाभ आपका कितना रह गया? 30,000 रुपये। आ गया समझ में? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लें कि आखिर जो हमारा लाभ हानि खाता है उसके ऋणी पक्ष में क्या क्या लिखते हैं और धनी पक्ष में। कह रहा है इस खाते के ऋणी पक्ष में एक तो सकल हानि, ऋणी पक्ष में जितने भी खर्चे और हानियां होती हैं वो लिखते हैं। अब देखिए आपका व्यापार खाता है, उससे या तो सकल लाभ आएगा या सकल हानि आएगी। सकल लाभ जो है व्यापार खाते के जब धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा होता है, ऋणी पक्ष का कम होता है, तो ऋणी में जो अंतर आता है उसे सकल लाभ कहते हैं। अगर व्यापार खाते के ऋणी में अंतर आया है तो उसे आगे जब ले जाएंगे तो लाभ हानि खाता उसके बाद बनेगा, तो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन जो सकल हानि आती है वो व्यापार खाते के धनी पक्ष में अंतर पड़ा होता तो उसे ऋणी पक्ष में। तो स्टार्ट ही हम व्यापार खाता जो लाभ हानि खाता शुरू करते हैं वो सकल लाभ या सकल हानि से। अगर सकल हानि है तो ऋणी पक्ष में लिख दी जाएगी लाभ हानि खाते के, और सकल लाभ है तो धनी पक्ष में लाभ हानि खाते की लिख दी जाएगी। इसके बाद
सकल हानि ऋणी पक्ष में लिख दी जाएगी। उसके बाद अप्रत्यक्ष व्यय लिख के जाएंगे। अब कुछ अप्रत्यक्ष व्यय जिनका संबंध ऑफिस से होता है या विक्रय से होता है या माल तैयार होने से बाद के खर्चे, उनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे वेतन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, कर्मचारियों को, कर्मचारी ऑफिस में बैठते हैं, इसलिए इसका ये व्यय होगा वो अप्रत्यक्ष व्यय होगा, लाभ हानि खाते की ऋणी में लिखेंगे। छपाई व लेखन सामग्री, इनका भी ऑफिस से संबंध होता है, इसलिए उसमें लिखेंगे लाभ हानि खाते की ऋणी में। किराया, ऑफिस का जो किराया होता है उसे लाभ हानि खाते की ऋणी में। कभी कभी कह देता है फैक्ट्री का किराया, कारखाने का किराया, तो अगर स्पष्ट रूप से कारखाने का किराया कहेगा तो हम व्यापार खाते की ऋणी में लिखेंगे क्योंकि वो प्रत्यक्ष व्यय होगा। लेकिन खाली किराया कहेगा या ऑफिस का किराया कहेगा तो लाभ हानि खाते की ऋणी में। डाक व तार व्यय यानी कि पोस्टेज का खर्चा जो होता है डाक तार का, वो भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है, विक्रय से संबंधित होता है, ऑफिस का होता है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते की ऋणी में। कार्यालय व्यय लाभ हानि खाते के ऋणी में। व्यापारिक व्यय क्या होते हैं? डेली के जो व्यापार में यूज खर्चे होते हैं उन्हें व्यापारिक व्यय कहते हैं, ये भी लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखेंगे। अंकेक्षण शुल्क, अंकेक्षण शुल्क क्या होता है? ऑडिट फीस, इसे ऑडिट फीस अंकेक्षण शुल्क। जैसे हमारे खाते जब बनते होते हैं तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए होता है वो उन खातों का ऑडिट करता है, निरीक्षण करता है, जांच करता है, तो उसे अंकेक्षण, उसकी फीस कुछ जाती है, तो वो भी माल तैयार होने से बाद का ऑफिस का खर्चा होता है, इसे भी लाभ हानि खाते की ऋणी में लिखेंगे। बीमा व्यय लाभ हानि खाते की ऋणी में। मरम्मत, ढुलाई, बिक्री पर ढुलाई। अब देखिए यहाँ पर ढुलाई और भाड़ा जो है, अगर इसका संबंध विक्रय से है या इसे बाह्य कहेंगे, बाह्य का मतलब माल बाहर जाएगा, बाहर कौन सा जाएगा? बेचने पर, तो ये लाभ हानि खाते में जाएगा, अन्यथा व्यापार खाते में लिखते हैं। विज्ञापन, छूट, छूट यानी कि हमने कुछ माल बेचा तो लोगों को छूट दी, तो वो हमारे लिए व्यय है। ब्याज, हमने कुछ ब्याज दिया, बैंक से लोन वगैरह लिया था उस पर, तो वो भी हमारे लिए व्यय है, अप्रत्यक्ष व्यय होता। कमीशन, हमने कुछ दिया है, एजेंट से माल बिकवाया था, तो वो भी हमारे लिए अप्रत्यक्ष व्यय होता है। यात्रा व्यय, एजेंटों को दिया था, वो भी अप्रत्यक्ष व्यय। बैंक व्यय, अब यहाँ पर ध्यान दें, वेतन व मजदूरी, कभी कभी ये वेतन और मजदूरी दोनों एक ही साथ लिखे होते हैं, तो एक साथ क्यों लिखे होते हैं? इसमें जो पहले वर्ड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वेतन ज़्यादा होता, मजदूरी जो है या तो जो ऑफिस से संबंधित होगी या थोड़ी मोड़ी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर वेतन वर्ड पहले दिया तो वेतन हमारा लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा, तो पूरी चीज़ को लाभ हानि खाते में लिख दिया जाएगा ऋणी में। लेकिन अगर मजदूरी पहले दिया है तो मजदूरी जो है व्यापार खाते में लिखा जाता, तो व्यापार खाते में चला जाएगा। अशोध ऋण, अशोध ऋण का मतलब है ऐसे ऋण जो हमारे मर गए, यानी कि कुछ उधार हमने माल बेचा था, उसमें से कुछ रुपया मर जाता है, अगर ग्राहक मार लेते हैं तो उसे अशोध ऋण कहते हैं, वो भी लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाता है। संपत्तियों पर हिरास, यानी कि जो हमारी मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें, इन पे लगातार यूज करने से जो घिसावट आती है उस घिसावट को हम हिरास कहते हैं, तो हिरास जो है वो भी हमारे लिए व्यय है, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज जो है उसे भी हम लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज, अब देखिए ज़रा ध्यान देना है आपको, पूंजी, ये जो आप लाभ हानि खाता या व्यापार खाता बना रहे हैं, ये व्यापार का बना रहा है, बिजनेस का बना रहा है, तो मालिक ने बिजनेस को जो पैसा लगाया है उसे पूंजी कहते हैं। तो मालिक ये समझता है कि मैंने बिजनेस को ये पैसा उधार दिया है, अब बिजनेस को जब पैसा उधार दिया है तो इसका मतलब बिजनेस ने मालिक से पैसा उधार लिया है, तो पैसा जब उधार लिया है तो उस पर ब्याज जो दिया जाएगा मालिक को, वो व्यापार के लिए क्या है? खर्चा है। खर्चे जितने भी होते हैं, व्यय होते हैं, वो ऋणी में लिखते हैं, और आय जितनी होती है उसे धनी में लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम धनी पक्ष में चले जाएं कि ये व्यापार खाते के ऋणी पक्ष की कुछ चीज़ें हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही धनी पक्ष में, धनी पक्ष में देखें, इसके धनी पक्ष में सबसे पहले तो ये लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष की चीज़ें हो गई, व्यापार खाते के नहीं, अभी गलत थोड़ा सा निकल गया मुझसे, इसे व्यापार खाते में नहीं, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में हो गई। अब लाभ हानि खाते के धनी पक्ष की बात करें तो आपने इससे पहले जो बनाया था वो व्यापार खाता बनाया था, तो व्यापार खाते में सकल लाभ आया था, अगर सकल लाभ आएगा तो उसे लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हस्तांतरित कर देंगे।
सकल हानि आएगी तो लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में। तो सकल लाभ, लेकिन एक ही चीज़ होगी, या तो सकल लाभ होगा या सकल हानि। तो सबसे ऊपर हमने सकल लाभ लिख दिया लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। फिर प्राप्त ब्याज, ब्याज प्राप्त हुआ है तो आपके लिए आय है, इनकम है। इनकम जितनी भी होंगी वो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखी जाएंगी, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो ब्याज प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, छूट प्राप्त हुई, और इसके अलावा कोई विभिन्न आय हैं तो उनको भी लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाएगा। अब आहरण पर ब्याज एवं प्राप्त किराया आदि का लेखा किया जाता है। आहरण क्या होता है, पहले आहरण को समझें। आहरण का मतलब है व्यापारी को अगर कुछ घर के खर्चों के लिए रुपयों की, माल की आवश्यकता पड़ती है तो वो व्यापार से निकालता है। भाई सारी पूंजी तो उसने व्यापार में लगा दी, तो अब घर के खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापार से निकालना पड़ेगा। तो पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए जितना भी माल या रुपया निकाला जाता है व्यापार से, उसे आहरण कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, मैं एक बिजनेस कर रहा था, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, तो एज ए पूंजी मैंने व्यापार में लगा दी। अब मुझे घर के खर्चों की ज़रूरत पड़ी 50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये मैंने व्यापार से निकाले। तो अब देखिए, व्यापार जो है, व्यापार में जब मालिक ने पैसा लगाया था तो पूंजी पर ब्याज व्यापार दे रहा, अगर तो पूंजी पर ब्याज जो है व्यापार के लिए व्यय है। लेकिन अगर मालिक ने व्यापार से पैसा निकाला है तो उस पर व्यापार को मालिक से ब्याज मिलेगा, मालिक से ब्याज मिलेगा। तो व्यापार के लिए वो क्या होगी, आय होगी। तो आय को धनी पक्ष में लिखा जाता है, यानी कि आहरण पर ब्याज जो है वो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखेंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद देखिए, ये सकल लाभ, सकल हानि, इसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और फिर आप ऋणी पक्ष की जितनी भी मदें हैं उनको ये डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये वही चीज़ें हैं आपकी, ये यहाँ से आपको पढ़ना है। ऋणी पक्ष की जो मदें दी हुई हैं इनको यहाँ से आपको, यहाँ से ऋणी पक्ष की मदें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल आप पढ़ लीजिए। वही सारी चीज़ें ये ऋणी की हैं। यहाँ तक रेट्स एंड टैक्स आपको समझ में आ ही जाएगा। ये यहाँ तक ये ऋणी पक्ष की हैं, और यहाँ से ये धनी पक्ष की हैं आपकी। बैंक से प्राप्त ब्याज, अधिविकर्ष, जब बैंक व्यापारी से अधिविकर्ष पर ब्याज वसूल करता है तो वह व्यापार के लिए व्यय होता है, जिसका लेखा लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में किया जाता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है। और बैंक से प्राप्त ब्याज, यदि व्यापारी बैंक में रुपया जमा करता है तो उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है ये तो इनकम है। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, धनी पक्ष की नहीं है, ये आपका ऋणी पक्ष का है। बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज जो होता है, भाई बैंक से हमने ज़्यादा लोन ले लिया तो अधिविकर्ष कहलाता है। जैसे हमारे 5,000 जमा थे, हमने 10,000 बैंक से निकाल लिए तो 5,000 बैंक के हमारे ऊपर हो गए। हमारे ऊपर जब हो गए तो उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा, व्यय होता ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखें, कुछ चीज़ें इसमें गलत। संयुक्त रूप से व्यय, आय व्यय, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ज्ञान हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आता विनियोग से आय। विनियोग क्या होता है, जब कोई भी व्यापार, यानी व्यापारी व्यापार से कुछ पैसा शेयर खरीद के या डिवेंचर्स खरीद के या मार्केट में पैसा लगा देता है म्यूचुअल फंड खरीद के, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनियोग कहते हैं। अब हमने जब अपना पैसा लगाया तो उस पर ब्याज हमें मिलेगा, और जब मिलेगा तो वो हमारी आय होगी। आय जो लिखेंगे वो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाएगा। इसके बाद देखें, अब आप क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष का टोटल देखें और ऋणी पक्ष का टोटल देखें। ऋणी पक्ष में सारे व्यय लिखे हुए हैं, धनी पक्ष में सारी आय लिखी हुई। अगर धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब आय हमारी, इनकम ज़्यादा है, और खर्चे कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अगर खर्चे ज़्यादा हो जाएं व्यापार में और इनकम कम रह जाए तो हानि होती है। तो अब आपको क्या करना, धनी पक्ष का टोटल करिएगा। सपोज कर लीजिए धनी पक्ष का टोटल 1 लाख रुपए आ रहा और ऋणी पक्ष का टोटल 80,000 आ रहा। तो 1 लाख रुपए हमें इनकम हुई थी और 80,000 रुपये के हमारे खर्चे हुए थे, तो लाभ आपको कितना हुआ, 20,000 रुपये का लाभ हुआ। तो वो लाभ जो होगा उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे शुद्ध लाभ। क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ। यदि आपकी इससे उल्टा हो जाए,
कि ऋणी पक्ष यानी कि खर्चों का टोटल लाभहानि खाते के जो ऋणी पक्ष है उसका टोटल ज़्यादा हो जाए और धनी पक्ष का टोटल कम रह जाए, लाभहानि खाते के धनी पक्ष का। इसका मतलब खर्चे ज़्यादा हो गए और इनकम कम रह गई, तो शुद्ध हानि होगी। शुद्ध लाभ जो है वो ऋणी पक्ष में उसका अंतर आता है, धनी पक्ष ज़्यादा हो जाता है तो अंतर ऋणी में आता है, और जब ऋणी पक्ष ज़्यादा हो जाता है तो अंतर शुद्ध हानि का जो आता है वो धनी में आता। तो अब इस अंतर को आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, अगर शुद्ध लाभ आता है, शुद्ध लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित, या शुद्ध हानि पूंजी खाते में हस्तांतरित होता क्या, देखिए सपोज कर लीजिएगा आपने 5 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी और आपको 20,000 रुपये का शुद्ध लाभ होता है, तो इसका मतलब आपकी 1 साल के बाद पूंजी बढ़कर 5,20,000 हो गई। भाई 5 लाख तो लगाए थे आपको ने, 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो कितनी पूंजी हो गई, 5,20,000 हो गई। तो पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का मतलब पूंजी में बढ़ा देते हैं। अगर आपकी हानि हो जाती 20,000 रुपये की, तो आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 की शुद्ध हानि हुई है, तो प्रॉफिट जो पूंजी रह जाती वो 4,80,000 रह जाती। इसका मतलब इसके बाद हम आर्थिक चिट्ठा बनाते, तो आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी लिखी जाती है। अगर शुद्ध लाभ आता है तो पूंजी उसमें जुड़ जाती है, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ देते हैं और पूंजी में से शुद्ध हानि को माइनस कर देते हैं। अब इसका थोड़ा सा नमूना देख लें हम कि इसका लाभहानि खाते का नमूना यहाँ लिखेंगे। लाभहानि खाता जो भी डेट दी हुई है, जैसे 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का, इसमें भी देखिए एक ऋणी पक्ष होता है, एक धनी पक्ष होता। तो ऋणी में मैंने बताया, सबसे पहले हम धनी पक्ष की बात कर लें तो धनी पक्ष में देखो, अगर व्यापार खाते से सकल लाभ निकल के आया था तो सकल लाभ को वहाँ लिखते हैं हम, सकल लाभ आगे ले गए, यहाँ लिखेंगे सकल लाभ आगे लाए। उधर ऋणी पक्ष में था तो क्रॉस पोस्टिंग होती है, ऋणी में है तो धनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले वाले खाते में, और धनी में है तो ऋणी में। तो उधर ऋणी में अंतर आया था तो यहाँ पर किधर हो जाएगा, धनी पक्ष यानी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सकल लाभ आगे लाए। इसके अलावा क्रेडिट साइड में और क्या चीज़ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जितनी भी अप्रत्यक्ष इनकम होती हैं उनको लिखा जाता है। जैसे ब्याज आपको मिला, कमीशन मिला, किराया मिला, छूट मिली, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं तो इनकम है। अब बात ये आती, इसे कैसे पहचानेंगे, भाई ब्याज आप दिया भी तो होगा आपने, या कमीशन दिया भी तो हो सकता है, किराया दिया भी तो हो सकता है, छूट दी भी तो हो सकती। तो देखिए इससे पहले आपने 9th क्लास में सारे स्टूडेंट ने, 10th के स्टूडेंट ने पढ़ा था तलपट। तो तलपट में हमने आप देखा था तलपट के 2 पक्ष होते हैं, एक ऋणी पक्ष और एक धनी पक्ष। अगर ब्याज, कमीशन, किराया, छूट आपने किसी को दी है तो खर्चा है, और खर्चे सारे तलपट के ऋणी पक्ष में लिखे होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसमें ना लिखा हो कि प्राप्त है या दिया है तो कैसे पहचानेंगे, ब्याज, कमीशन, किराया, छूट अगर ऋणी में लिखी हुई है तो इसका मतलब ये खर्चा है, और खर्चे जो है लाभहानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर ये धनी पक्ष में लिखे हुए हैं तलपट के धनी पक्ष में, तो इसका मतलब ये हमें मिली है तो इनकम है, इनकम धनी पक्ष में। सीधा सा समझ लीजिए, तलपट के ऋणी में है तो लाभहानि खाते के ऋणी में लिख दीजिएगा, तलपट के धनी में है तो लाभहानि खाते के धनी में लिख दीजिएगा। ये धनी पक्ष का हो गया। ये शुद्ध हानि जो है अभी आपकी नहीं, ये तो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा ऋणी और धनी का। अब इधर देखिएगा, अगर सकल लाभ नहीं है, व्यापार खाते से आपकी सकल हानि आई है, जैसे कि पहले कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको लगाए थे, एक में सकल लाभ आया था, एक में सकल हानि। तो सकल हानि धनी पक्ष में आएगी, तो धनी पक्ष को क्रॉस यानी कि धनी वाला ऋणी में ट्रांसफ़र होता है, ऋणी वाला धनी में। तो यहाँ पर ऋणी में आ जाएगा सकल हानि आगे लाए। इसके बाद देखिए जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं, अप्रत्यक्ष व्यय ये आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएंगी, 2-4 वीडियो आप देखेंगे 2-4 बार इस वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। स्टेशनरी खाते का ऋणी में का लिखते हैं और धनी में से लिखते हैं। कमीशन खाते का, यात्रा व्यय खाते का, कार्यालय बिजली व्यय खाते का, कार्यालय किराया खाते का, छूट कटौती भत्ता खाते का, मरम्मत खाते का, कार्यालय व्यय खाते का, वेतन खाते का, वेतन व मजदूरी खाते का, निर्गत वाहन व्यय। निर्गत वाहन व्यय का मतलब है माल ले जाने पर, तो माल कौन सा ले जाएंगे, तैयार माल पर जो व्यय होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, और कच्चे माल पर जो होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। किराया व कर खाते का, छपाई व लेखांकन
सामग्री खाते का, बीमा व्यय खाते का, अप्राप्य ऋण खाते का, बैंक व्यय खाते का, अधिविकृत पर ब्याज खाते का, व्यापारिक व्यय खाते का, ये सब आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं। थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, जो देख के ही पहचान लेंगे आप कौन सा। आरक्षण शुल्क खाते का, विक्रय व ढुलाई खाते का, विक्रय पर ढुलाई खाते का, कानूनी व्यय खाते का, दलाली व्यय खाते का, दान व चंदा खाते का, संपत्तियों पर हिरास खाते का, जैसे फर्नीचर पर हिरास, मशीनों पर हिरास, ठीक है। इसके बाद डाक व्यय खाते का, पूंजी पर ब्याज खाते का, विविध व्यय खाते का। ये सारे ही व्यय जो हैं वो आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपके धनी पक्ष का, यानी कि ये धनी पक्ष है इधर वाला, ये आपका धनी पक्ष है, इसका आप टोटल करिएगा यहाँ पर। इसका टोटल अगर ज़्यादा आता हो तो धनी पक्ष में से ऋणी पक्ष को माइनस करेंगे। ये ऋणी पक्ष को माइनस करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये धनी पक्ष का मान लो टोटल 1 लाख आया था, तो इस 1 लाख के टोटल में ऋणी पक्ष का विविध व्यय खाते का यहाँ तक का टोटल, यानी कि शुद्ध लाभ अभी आपने लिखा नहीं है, यहाँ तक का टोटल 80,000 आ रहा। तो इस 1 लाख में से 80,000 को माइनस कर दें तो यहाँ पर जो अंतर बचेगा, यानी कि आपकी 1 लाख रुपए की आय हुई थी, 80,000 रुपये के खर्चे हुए थे, तो अंतर 20,000 रुपये का। जब आय ज़्यादा हो खर्चे कम हो, यानी कि इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो खर्चे, तो आपका प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ। और यहाँ लिख देंगे पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूंजी खाते को हस्तांतरित अंतर की राशि। आ गया होगा समझ में। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऋणी पक्ष का टोटल आपका ज़्यादा आ जाए, इसका ये ऋणी पक्ष का इधर वाले का टोटल ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर जो टोटल आएगा ये वाला आपका टोटल ज़्यादा आ जाए। तो अब जो टोटल ज़्यादा आता है वही दूसरी साइड में लिख दिया जाता है। इधर इस टोटल को लिख देंगे और यहाँ तक का जो टोटल होगा आपका, ये प्राप्त छूट खाते से यहाँ तक का जो टोटल आएगा, इस टोटल को माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो शुद्ध हानि पूंजी खाते में हस्तांतरित लिख देंगे। यानी कि अगर खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम है तो हानि, और इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो लाभ। और कौन सा लाभ होगा, ये शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको ये इंग्लिश में आपका वर्जन दिया हुआ, सब वही नाम ये हैं इंग्लिश में दिए हुए हैं। स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस रेंट, डिस्काउंट, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, रेंट एंड टैक्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और इंश्योरेंस, वेडेट्स, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, कैरेज ऑन सेल्स, लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज दलाली को कहते हैं, डोनेशन एंड चैरिटी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, पोस्टेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। इधर दिया हुआ है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट और इधर नेट लॉस। ठीक है, तो ये आपके समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल लिखते हैं, ये ध्यान रहे कि जो टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड में लिख दिया जाता है। जब अंतर को यहाँ लिख देते हैं तो दोनों का साइड का टोटल बराबर आ जाता है। इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर और दिए हुए थे, इनको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर क्या होता है, तो आपको पता है अंतर, सब आपको मैंने पहले ही से पढ़ा चुका हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर संबंध, यानी कि प्रत्यक्ष व्यय का किससे संबंध होता है और अप्रत्यक्ष व्यय का किससे संबंध होता है, ये आपको बताना है। कह रहा है ये व्यय माल के क्रय करने या क्रय किए गए माल को बिक्री योग्य, यानी कि क्रय किए गए माल का मतलब है कच्चे माल को बिक्री योग्य बनाने या माल के उत्पादन निर्माण के संबंध में किए जाते हैं। तो ऐसे व्यय कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। ये व्यय माल की बिक्री के संबंध में किए जाते हैं, ये विक्रय से संबंधित होते हैं। सम्मिलित करना, ये व्यय तैयार माल की लागत में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि माल तैयार होने से पहले का तो माल को तैयार होने की जो लागत है उसमें इनको शामिल करा जाता है। ये व्यय माल की लागत में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। देखिए, माल की जो लागत आती है वो आपने देखा जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकल के आ जाती है। ठीक है, तो उसमें सारे भी प्रत्यक्ष व्यय को शामिल कर लिया जाता था। अब तो माल की लागत में इसको शामिल कर लेते हैं, और जबकि इसको जो है माल की लागत में शामिल नहीं करते हैं, इसको लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, और लाभ हानि खाता ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बनता है। यानी कि माल की लागत
सेल्स को माल की लागत में से माइनस कर दो, अगर डायरेक्ट फार्मूला आप बनाएं तो सेल्स को माल की लागत में से माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ के बाद जो खाता बन रहा है इसका मतलब माल की लागत पहले ही निकाल ली गई है। इसके बाद आता है ये व्यय व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं, ये व्यय लाभ हानि खाते में दिखाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब कह रहा व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाते में थोड़ा सा अंतर देख लें। पहली मत, इसमें माल के क्रय विक्रय का लेखा किया जाता है। भाई परचेज कहाँ लिखी जाती है? व्यापार खाते में, सेल्स व्यापार खाते में लिखी जाती है। इसमें कार्यालय की यानी कार्यालय से संबंधित जो व्यय और आय लिखी जाती है वो लाभ हानि खाते में लिखी जाती है। इसमें प्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं व्यापार खाते में, और लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं। कह रहा है खाते, इसमें वास्तविक व अवास्तविक दोनों प्रकार के खाते लिखे जाते हैं, और इसमें केवल अवास्तविक खाते ही खातों का शेष लिखा जाता है। बिल्कुल सही है भाई। जैसे आपका क्रय है, क्रय वास्तविक खाते में आता है, तो इसमें व्यापार खाते में वास्तविक खाता भी लिखा जाता है, और मजदूरी जो है वो अवास्तविक खाते का है, अवास्तविक खाते में आता तो वो भी लिखा जाता है। जबकि इसमें जितने भी अवास्तविक खाते होते हैं व्यय व हानियाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, यह बिना लाभ हानि खाते की सहायता लिए बनाए। भाई ये पहले बनता है व्यापार खाता, तो ये बिना लाभ हानि खाते की सहायता से बन सकता है। लेकिन जो लाभ हानि खाता है उसमें सकल लाभ सकल हानि जाती है, जो कि व्यापार खाते से आती है, तो बिना व्यापार खाते से ये नहीं बनाया जा सकता। ये लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे बनाने से पहले बनाया जाता है। लाभ हानि खाते से ही पहले बनता है, आर्थिक चिट्ठे से। जबकि व्यापार खाता जो आपका लाभ हानि खाता है वो व्यापार खाता बनाने के बाद और आर्थिक चिट्ठा बनाने से पहले बनता है। अब कह रहा इसमें बाईं ओर सर्वप्रथम प्रारंभिक रहतिया लिखा जाता है। इसमें बाईं ओर सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? सकल लाभ या सकल हानि लिखी जाती है। इसमें व्यापार का सकल लाभ या हानि ज्ञात होता है। इसमें व्यापार का जो लाभ हानि खाता है उसमें क्या शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात होती है। अब सकल लाभ सकल हानि में कुछ अंतर लिख लें। लाभ की स्थिति, ये माल के क्रय विक्रय पर हुआ लाभ होता है जो सकल लाभ है। भाई विक्रय में से जब माल की लागत को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो सकल लाभ आता है। और दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं व्यापार खाते सकल लाभ आता है, तो व्यापार खाते में माल का क्रय विक्रय होता है, इसलिए क्रय विक्रय संबंधित। ये सकल लाभ में से अप्रत्यक्ष व्यय घटाने के बाद आता है शुद्ध लाभ। इससे व्यापार की प्रगति का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। भाई सकल लाभ अभी बहुत सारे खर्चे उसमें से माइनस होना है अप्रत्यक्ष व्यय, तो मे भी पॉसिबल जितना सकल लाभ आया उतना ही अप्रत्यक्ष व्यय सारे हों, तो उस सकल लाभ से आप व्यापार की प्रगति ज्ञात नहीं कर सकते। जबकि जो आपका शुद्ध लाभ होता है वो वास्तविक लाभ होता है, वही हमें बताता है कि हमारी व्यापार की प्रगति कैसी है। इसका पता व्यापार खाते बनाने के पश्चात चलता है। इसका जो लाभ हानि आपका शुद्ध लाभ होता है उसका लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात चलता है। यह लाभ की वास्तविक राशि नहीं होती है, कौन सा? आपका जो सकल लाभ है। और जबकि शुद्ध लाभ जो होता है ये लाभ की वास्तविक राशि होती है तथा व्यापारी इस पर पूर्ण अधिकार होता है। इसमें अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि इसमें भाई सकल लाभ क्या है? जिसमें अप्रत्यक्ष व्यय अभी माइनस नहीं हुए, जबकि जो शुद्ध लाभ होता है उसमें प्रत्यक्ष व्यय तो पहले ही माइनस हो गए थे, अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते से माइनस हो जाते हैं, तो जो बचता है वो शुद्ध लाभ बचता है। इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है और इसे आर्थिक चिट्ठे के पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है, किसे? शुद्ध लाभ को। और जबकि व्यापार खाते से जो सकल लाभ होता है उसे कहाँ लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है और इसे आर्थिक चिट्ठे में शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा। अब ये एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ अपने आप इसको देखकर समझिएगा अच्छे से, और कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आए आपको तो ये इंग्लिश में भी इसका वर्जन दिया हुआ, देखिए इसमें आपका जो शुद्ध लाभ निकल के आया है, इधर सारे आपके सबसे पहले इसमें सकल लाभ आया था, सकल लाभ क्रेडिट धनी पक्ष में लिख दिया, और जितनी भी इनकम्स थी वो धनी पक्ष में लिख दी, जितने खर्चे हैं वो ऋणी पक्ष में। और इनकम में से यानी कि इसका टोटल 8,675 में से 8,675 में से जब यहाँ तक के जो खर्चे हैं इसको माइनस कर दिए गए
ये सारे खर्चे यहाँ तक जो थे, ये सारे खर्चे जब यहाँ तक के 100 रुपये तक के माइनस कर दिए गए, यानी खर्चों का टोटल कम था, इनकम का ज़्यादा था, तो कितना आ गया शुद्ध लाभ आपका? 3,365 रुपये का शुद्ध लाभ आया, जिसे हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। कल हम जो लाभ हानि खाते के 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और आज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तो काफ़ी कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा पहले, ये क्वेश्चन पूरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से स्टार्ट है ये, ठीक है। इसे पास कर करके, यानी कि रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा आप, और लिखने के बाद फिर आप इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे ये लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कॉपी पे इसको बना के कर लीजिए। आप सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, 10th के सारे स्टूडेंट देख लीजिएगा इस वीडियो को, इससे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।